दोस्तों हम आज बिहार एसआई का करेक्ट आंसर की लेकर आए हुए हैं। अगर आप एसआई का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि आपका कितना सही और कितना गलत है, और उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट होने वाला है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये देखिए दोस्त, बिहार एसआई का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो सही इसका उत्तर है उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ पर होता है? तो एंकर शब्दावली का उपयोग जो होता है रिले रेस गेम जो होता है, रिले रेस, यहीं पे एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, यही है दोस्त। और नेक्स्ट है, PURA का अर्थ है क्या? अर्थ है तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज, प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो असम में। जो भी बिहू होगा वो असम में होगा। तो चलिए नेक्स्ट, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि थे, यानी प्रथम जो अफीम युद्ध था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो वो है संधि आपको नोनकिंग की संधि, नोनकिंग की संधि के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध का समाप्ति हुआ था। 7 नंबर है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता का पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड। नेक्स्ट है 8 नंबर, बेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? प्रवासी से, प्रवासियों से संबंधित है इम्पैक्स। भारत का सक्रिय ज्वाला, 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आइए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन देखिए, तो इसका है बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में। क्वाड में कौन से 4 देश सम्मिलित किया गया था? भारत, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया आते हैं क्वाड में 4 देश। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? इसका आंसर होगा स्टार्च या मंड। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, 3 नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर में स्टार्च या मंड है, वही होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आपको ये मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इसको निकालने का ट्रिक आप देख लीजिएगा, इसको इसे यही होगा पूर्ण वर्ग। अब कैसे पूर्ण वर्ग, इसको देखिए, यहाँ पे जो 8649 है, यहाँ से इधर से 2 अंक छाटेंगे, अबली देंगे, और ये 49 है, या तो 3 के स्क्वायर में इकाई अंक 9 आ सकता है, या 7 के स्क्वायर में इकाई अंक 9 आ सकता है। और देख लिए, या तो लास्ट में 3 होगा या 7 होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कौन आएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर ये जो है 8 9 9 81 होता है, और 81 और 2 दही 100, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो नज़दीक में कौन है दोस्त? तो हमेशा पहले वाला लेंगे 9, लेकिन 9 9 81, 81 के नज़दीक है 86, तो इसलिए 3 लेंगे, और ये 93 का वर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? एली लिली कंपनी का नाम है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है रामसर संधि।
चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी चेन मेंग। इनमें से 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक एमिनो एसिड है। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, तो ल्यूसीन जो है एसिड है। 22 नंबर है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम का है, बी नंबर ऑप्शन। भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा है, सी नंबर ऑप्शन है। 24 नंबर, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ और न ही हानि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सहभोजिता। 4 नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सहभोजिता। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में करते हैं, सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है, प्लाज्मा होता है। 4 नंबर आंसर होगा। 28 नंबर देखेंगे, निजी क्षेत्र में लघु व माध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था विश्व बैंक कमीशन। विश्व बैंक कमीशन 3 नंबर ऑप्शन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? शिक्षा वन, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, वन अस्थाई सरकार। तो इसमें वन तो है लेकिन अस्थाई सरकार जो 4 नंबर ऑप्शन जो डी नंबर में दिया हुआ अस्थाई सरकार, तो ये अस्थाई सरकार गलत कर दिया, ये सही होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन में वही गलत नहीं चुनना था। चलिए नेक्स्ट, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? तो 33वां 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, पेरिस फ्रांस के द्वारा होगा। और नेक्स्ट जो 2028 में होगा लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो वो है चित्रकार का नाम उस्ताद मंसूर। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था फुटबॉल का। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थे। तो आपको ये सभी 4 नंबर ऑप्शन में होंगे। सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख, 4 नंबर ऑप्शन सभी। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रक छड़, आंसर इसका 3 नंबर हो जाएगा। यूटोपिया का लेखक कौन है? ये पुस्तक है यूटोपिया, इसके लेखक कौन है? थॉमस मोर की पुस्तक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं 80S, 70S एवं 70S प्रकार के। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। परिवार के सदस्य जो है समूह को रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते आते हैं। तो परिवार के यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन है परिवार के सदस्य समूह के उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की? तो असम का है योजना अरुणोदय। निम्न से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्वयं से इस कमेटी के सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। निम्न से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। इन्होंने इसका याद करने का ट्रिक है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य लिखना गुनाह है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। गंधार कला शैली समन्वय है, भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय, नहीं भारतीय और ग्रीक यूनानियों का, जिसको ग्रीक बोलते हैं, ग्रीकों का मिश्रण है गंधार शैली। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कनौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कनौज थे। अनुक्रम को पूरा करना है, Z3A दिया हुआ है, W5D दिया हुआ है, T8G दिया हुआ है, Q12
जे दिया हुआ है, तो नेक्स्ट जो होगा N 17M होगा। देखिए यहाँ पे 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, यानी एक एक से बढ़ते जा रहा है पावर। नेक्स्ट आएंगे, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने इनमें से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सुमंगला पोर्टल शुरू किया है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है क्या? उसको बोलते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग की प्रक्रिया के द्वारा इडली बनाया जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में किया गया था। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इमर्शन फ्रीजिंग। नेक्स्ट है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई, उस जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी, घड़ी द्वारा तय गई दूरी को। 51 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। 52 नंबर है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा बनवाया हुआ माना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे? दोस्त ये मैथ का क्वेश्चन है, और ये मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि एक समाज में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाएगा? तो यहाँ पे समाज में 10 व्यक्ति, इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे 10 में से गया 9, तो 10 × 9 अब बटा 2 करेंगे तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 45 कहाँ है, तो यहाँ पे 45 देख लीजिए। यहाँ पे एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो 9:50 में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए समझिए, क्वेश्चन बनाइए खुद से। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? तो आप देख लीजिए, 55 में भाग दीजिए और 555 में भाग दीजिए, और भाग देने के बाद दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही इसका आंसर होगा। और इसमें शामिल करना है 55 को भी और 555 को भी, अंतर कर दीजिए। हाँ, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। वर्ग माने जाति की जो अवधारणा है कार्ल मार्क्स ने दिया। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन 2 kg होता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या होती है आपको अपघटक। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ेगा। निम्नलिखित में से एक प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा का पुस्तक है, याद कर लीजिए, मस्त क्वेश्चन है ये प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा का पुस्तक है। दोस्त अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें, इस तरह से रिलेटेड कुछ वीडियो हम भी बनाते रहें आगे, इसलिए आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका लुप्त संख्या जो है 342 हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा कि आपका सही है या गलत। कौन सा 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल शिक्षा, स्वयं पोर्टल का संबंध शिक्षा से। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? अभी तक जो परमवीर चक्र दिए गए हैं 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र दिए गए हैं।
नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कर्क रेखा में किस भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जानते हैं, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले आए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और लास्ट में चलिए ये 8 राज्यों से गुजरता है। देखना है इसमें से किससे ही गुजरता है। 67 नंबर, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ का है दाई दीदी क्लिनिक योजना। निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार में दोनों मिला है, नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। 69 नंबर क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, क्या होती है? तो देखिए इसका आंसर है सावयवी एकता। 70 में जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजॉन के द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे बीटा अल्फा बीटा और गामा, यानी नहीं बीटा अल्फा और गामा, बीटा अल्फा गामा। सोनार संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। सोनार इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क देख लीजिए। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। एशियाई खेलों में इसी को बोलते हैं, जो तमिलनाडु में जो बन रहा है छोटे उपग्रहों के लिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा इसको। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। बैडमिंटन को पहली बार एशियन गेम में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को। दूध में उपस्थित शर्करा कौन होता है? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ है IgE, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, तो इसका 80 नंबर का जो आंसर आवेश ऊर्जा 3 नंबर ऑप्शन है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़। 82 नंबर, निम्न से पानी में कौन सी धातु मिनीमत्ता रोग का काम होता है? तो मिनीमत्ता रोग पारा के अधिकता से होता है। पानी में जो पारा के घुलने से पारा Hg इसको बोलते हैं मिनीमत्ता, मरकरी भी बोलते हैं। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में 84 नंबर क्वेश्चन है। इतना में 7 से गुना करिएगा तो बराबर आएगा, 4 नंबर ऑप्शन होगा, देख लीजिए इसका आंसर। 85 नंबर, FIT मोबाइल एप्लीकेशन में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो खेलकूद मंत्रालय ने फिट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया था, खेल मंत्रालय। फजल अली आयोग संबंधित, फजल अली राज्यों के पुनर्गठन संबंधित है, फजल अली राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया। अशोक
अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किए गए थे। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? तो यह है रूस। सिरकॉन नहीं, जिरकॉन होना चाहिए, रूस होगा। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु संदेह होता है पर कुशल नहीं। ये ऑप्शन नंबर 1 ही है, मिला लीजिएगा इसका भी आंसर। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 के तहत। 92 नंबर है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जानते हो? तो केरल में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जानते, केरल में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थे 1029 मिलियन। भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार थे। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था कौन? राजेंद्र प्रथम, चोल शासक। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का कहाँ निर्माण किया जाएगा? प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर है परभणी, महाराष्ट्र में। तो इसका महाराष्ट्र में किया जाएगा पहला सौर टेक्सटाइल मिल का। और पूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी के खिलाड़ी और पूर्वी चंदेला। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसी को प्रश्नकाल कहते हैं। 99 नंबर है, किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 100 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा सेवती। थैंक यू दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।